सो हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुमित। तो जैसा कि आप सबको पहले से ही पता होगा कि हमारी एक ऑल अबाउट सीरीज एसएसबी सीरीज चल रही थी और मैंने इसमें आपका डे 1, डे 2 पर्सनल इंटरव्यू कवर कर दिया था। तो हमारा बचता क्या है डे 3 और डे 4। तो ये मैं दो वीडियोस कवर करूँगा और इसमें आप देखते रहिए। तब तक के लिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यार। एक बात तो ये जान लो, काफ़ी पहले आ गया था तो मैं बता दूं अपने बारे में कि यार मेरा नाम कौस्तुभ श्रीवास्तव है, ठीक है। आई एम एन एनडीए 145 ऑल इंडिया रैंक 10 2020 में जो सेकंड एनडीए फर्स्ट एनडीए हुआ था उसका ये मेडिकली फिट। मैं मेडिकली फिट भी था, लोग कहते हैं मतलब मैं गया नहीं तो इसलिए। और आई एम एन IITian एज वेल, ठीक है। ये मेरी यहाँ पे लगी हुई है वो मेरिट जो लिस्ट आई थी उसकी फोटोग्राफ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें यार ये जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि जिस बार मैं ये उस दिन की फ़ोटो है जिसमें मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भी मेडिकली फिट डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यार। अगर मेरे बारे में और जानना हो आपको एसएसबी से रिलेटेड भी तो अनअकैडमी पे CTWT आप डालोगे तो उस पर ये मेरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। उस पर 105K प्लस व्यूज़ पहले ही जा चुके हैं। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तब तक यार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा डे 3 में आता है यार GTO, ठीक है, ग्रुप टास्क ऑफिसर। GTO मतलब होता है ग्रुप टास्क ऑफिसर, जिसको GTO का डे 1 कहते हैं। इसमें ग्रुप टेस्टिंग शुरू होती है। आप याद रखिए क्या कि मैंने आपको स्क्रीन इन करा दिया था, ठीक है। आपका साइक डे कंप्लीट हो चुका है। अब आप आ रहे हो डे 3 में, ठीक है। और यहाँ से मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एसएसबी शुरू होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। पहला होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और 2 GDs होती हैं हमारी, ठीक है। टोटल 2 GDs होती हैं 15 to 20 मिनट्स की। 2 GDs होती हैं हमारे को पहले से ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। अभी तक क्या था कि साई के डे पे आपने डे 1 पे आपको ग्रुप में डिवाइड किया गया, लेकिन वो ग्रुप बहुत कम टाइम के लिए बना। डे 2 में आपको कोई ग्रुप बना नहीं था। अब डे 3 पे आपका ग्रुप बनता है, जहां से आपको ग्रुप को लीड करना पड़ता है, ग्रुप में काम करना पड़ता है। तो आप उनके साथ अच्छे से फैमिलराइज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। तो फॉर द फर्स्ट GD जो होगा ना, आपको GTO ऑफिसर जो होंगे, जो हम आपके GTO ऑफिसर सब ग्रुप को अलग अलग अलॉट होते हैं, तो वो आपको 2 टॉपिक्स देंगे, ठीक है। इन 2 टॉपिक्स में से आपको कोई एक चूज करना हो। यूनानिमसली आप नहीं चूज करोगे, आपका पूरा ग्रुप चूज करेगा ताकि आप उस पर डिस्कस करो, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट GD इज ओवर, GTO विल गिव यू सेकंड टॉपिक, ठीक है। और सेकंड टॉपिक बेस्ड अपॉन होता है कि आपने कैसा मतलब डिस्कस किया, क्या लेवल है ग्रुप का, क्या ग्रुप की नॉलेज है। और मतलब अगर आप लोग काफ़ी लड़बड़ तो नहीं रहे हो तो एक अच्छा टॉपिक दिया जाता है, सेकंड टॉपिक जो होता है, और आपको डिस्कस करना पड़ता है। इसमें आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होती है, ठीक है। अब मैं ग्रुप डिस्कशन में देखता हूँ लोग समझने लगते हैं इसको डिबेट, लोग अपना पॉइंट रखने लगते हैं। पहली बात हमेशा रिमेंबर, ग्रुप इज ऑलवेज बिफोर यू, ठीक है। इसमें आपको रखना होता है, आपको ये करना है कि आपको ग्रुप को एक कॉमन डिस्कशन, कॉमन कंक्लूजन की तरफ ले आना होता है। ऐसे वैसे GTO पूछता नहीं है, लेकिन आप उसमें डिबेट मत करने लगो कि यस मेरा पॉइंट सही, तुम्हारा पॉइंट गलत। आराम से रखिए, काफ़ी अग्रेसिव ना हुई, ठीक है। और ऐसा नहीं होता जो बच्चे बहुत इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले पूछते रहते हैं ना, यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू स्पीक इन एसएसबी। ऐसा नहीं होता, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। अगर कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है, जैसे कभी कभी आपको होता है कि कोई वर्ड नहीं आ रहा है, तो यू कैन स्विच बैक टू हिंदी एज वेल, ठीक है। आप हिंदी में वो वर्ड बोलते हो, लेकिन स्विच बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। जैसे ही आपका वो हिंदी वर्ड पूरा हो तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे एसएसबी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम भी होती है। ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, क्या पता आप हिंदी बोल रहे हो तो कोई तेलुगु बोल रहा हो, कोई पंजाबी बोल रहा हो, इस तरीके से लोग को हिंदी ना समझ में आए, इसलिए इंग्लिश प्रेफर की जाती है। और एज एन ऑफिसर आप बनने जा रहे हो तो आपको इंग्लिश आनी भी चाहिए। टॉपिक्स आर जनरली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं GD के कुछ टॉपिक्स, GD के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। GD और लेक्चरेट में आपका होता है चेक नॉलेज, ओके। तो इसमें अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर देना। मैं आपके लिए एक सीरीज ला दूंगा जिसपे आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक जो एसएसबी के थ्रू, मतलब आप जिस एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है आपको करंट अफेयर्स पता है आप कैसे बताओगे, एक होता है एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उसकी भी सीरीज लाऊंगा। बाकी यार कुछ लोग कह रहे होंगे जो मेरी मैथ्स की 1 बजे क्लास होती है वो रुक गई है, तो वो जल्द ही शुरू हो गया है। थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है, वो थोड़ी घर की प्रॉब्लम है, तो मैं उसको कवर अप करके जल्दी से आऊँगा वापस। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। उसके बाद आती है हमारी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज, ये शुरू होती हैं, ठीक है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, एक मॉडल रखा रहता है आपके सामने, आप लोग ग्रुप में ऐसे बैठते हो, ठीक है। और ये मॉडल रखा रहता है जिसपे आपको बताया जाता है कि ये विलेज है, यहाँ पे ये विलेज है। आप लोगों को पता होगा एक सर्वे मैप जैसा होता है। अगर कोई ICSE बोर्ड में रहा हो तो क्लास 10th में हमारे सर्वे मैप था।
तो एक GTO मॉडल बताता है कि एक स्टोरी कार्ड एंड देन रीड अ स्टोरी कार्ड, ठीक है। सेम स्टोरी कार्ड विल बी गिवन टू यू फॉर 5 मिनट्स। ऐसा मत समझना कि तुम्हें दिया नहीं जाएगा, तुम समझना जब GTO तुम्हें देगा उसके बाद तुम्हें वही सेम चीज़ जो GTO पढ़ रहा होगा एक स्टोरी कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा। उसमें कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि मान लो एक विलेज इधर है, दूसरा विलेज उधर है, आप बस से जा रहे थे, ये तो आपको एक शॉल वापस करनी है, एक पेड़ गिर गया वो भी ठीक करना है, एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन का ट्रैक टूटा हुआ है, तो एंड यू हैव टू राइट अ सॉल्यूशन ऑन अ पेपर, ठीक है, आपको पेपर दिया जाएगा एंड यू हैव टू बी द टीम लीडर। हर बार आपको हर आदमी को अलग अलग पेपर, हर आदमी को पेपर दिए जाएंगे, हर आदमी अपने आप को एक टीम लीडर की तरह अपनी एक अप्रोच बताएगा कि उस सॉल्यूशन को कैसे किया जाए। टाइम टू राइट द सॉल्यूशन इज, आपको पता है कि मैंने SSB में कहा था टाइम हमेशा कम होता है, 10 मिनट्स मिलते हैं। आफ्टर राइटिंग द सॉल्यूशन यू विल गिव बैक योर पेपर, ठीक है, आप अपना पेपर गिव बैक करोगे असेसर को और फिर 15 मिनट्स के लिए एक डिस्कशन होगा उसी प्लान पे। आप अपने एक कॉमन प्लान पे आने की आप कोशिश करोगे, ठीक है। एक कॉमन प्लान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लान ही वर्केबल और अच्छा प्लान हो, तो एक कॉमन कंक्लूजन पे आने की आप कोशिश करना। आफ्टर दिस एनी वन टू ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, अगर आप कॉमन कंक्लूजन पहुंच पाओ तो अगर एनी वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स कैन स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन द सॉल्यूशन टू द GTO विद इन 1 मिनट। मेरे GTO ने कहा था 1 मिनट में, तो आप ये याद रखना जो भी हाथ उठाए वो 1 मिनट में कर दे। ऐसा ना हो कि आप लोग ने हाथ उठा दिया मैं करूंगा, फिर आप 1 मिनट में उसको समराइज ना कर पाओ, ठीक है। और इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहूंगा, जो स्टार पॉइंट होगा, ट्राई टू एलोकेट मैन पावर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टास्क, ठीक है। अगर पेड़ गिरा है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, अगर शॉल देने जाना है तो वहाँ पे एक ही आदमी जाके दे सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि शॉल देने के लिए आपने 5 लोग बचा दिए, अब आपके पास एक ही आदमी बचा, वो जा रहा है पेड़ उठाने, ठीक है। इस तरीके से आपको एक कॉमन सेंस की बात करना है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि SSB इज मोर अबाउट कॉमन सेंस देन अबाउट प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं यार। ये होता है हमारा PGT, ये हमारा सबसे पहला फिजिकल टास्क होता है, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला फिजिकल टास्क होता है और इसमें आपका फर्स्ट आउटडोर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज द फर्स्ट आउटडोर फिजिकल टास्क इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, जो कि हार्ड होते जाते हैं। मुझे याद है हम लोग स्टेज 3 तक जा पाते, स्टेज 4 तक जा ही नहीं पाता कोई। तो क्या होता है इसमें, एक स्टार्ट लाइन होती है, ठीक है, और एक फिनिश लाइन होती है। एक स्टार्ट लाइन होती है, एक फिनिश लाइन होती है, सब हेल्पिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, बल्ली, फट्टा और 2 शॉर्ट रोप्स। बल्ली क्या होती है यार, बल्ली एक लॉग ऑफ वुड की तरह होती है, पतली सी इस तरह की। फट्टा होता है आपका फ्लैट वुडन, ठीक है, जिसपे आप आराम से रख सकते हो, फट्टा आपको पता होगा। और आपकी 2 छोटी रोप मिलती हैं आपको, ऐसे आप टांग सकते हो अपने हाथ पैर पे, ठीक है। एक वुडन बॉक्स आपको दिया जाता है जिसको कहा जाता है लोड, और इसको एक बहुत ही लोड को, मतलब ये होता तो भारी है, वैसे ये ऐसा नहीं होता कि आप उठाए रहोगे, एक आदमी हर चीज़ कर भी लेगा, उठा भी लेगा, तो ये थोड़ा भारी होता है। और इसका एक रूल भी होता है जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको, दिया जाएगा। एंड यू हैव टू बिलीव, आपको ये मानना है कि ये लोड कोई एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है, कोई एक लैपटॉप है या फिर कोई एक बेबी है, ऐसे करके आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। सो नाउ द टास्क इज दैट योर ग्रुप टेक्स द लोड फ्रॉम द स्टार्ट लाइन टू द फिनिश लाइन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द हेल्पिंग मटीरियल्स। हेल्पिंग, इन लोग की हेल्प से आप जोड़ जाड़ के किसी भी तरीके से आप पार करोगे विदाउट वायलेटिंग एनी रूल्स, ठीक है। और लिसन टू द रूल्स वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। GTO एक बार बताएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसी टाइम पे पूछ भी लेना। मेरे टाइम पे क्या था, लोग पूछते नहीं थे, उनको लगता था कि यार ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं यार रूल्स। मेरे को तो यार रूल्स देखो वहाँ पे जाके पता चले थे, लेकिन ऐसा नहीं, इस ग्रुप को तुम लोग याद कर लेना, दिमाग में बसा लेना, ठीक है। पहला होता है कि ग्रुप रूल, यू कैन नॉट प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज अनटिल एंड अनलेस ऑल द मेंबर्स हैव पास द प्रीवियस स्टेजेस फिनिश लाइन। इसका मतलब ये है कि आप जाके स्टेज 3 अकेले नहीं कर सकते हो अगर आपका पूरा ग्रुप स्टेज 1 में अटका हुआ है, ठीक है। इसमें वही मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, जैसे कि आपको याद होगा यार, ठीक है, इसमें बहुत ही इजी सी बात है, इंडिया का भी होता है, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो आपको हमेशा ग्रुप को पहले रखना है और अपने आप को बाद में रखना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। ग्रुप पहले आएगा, आप बाद में आओगे। डिस्टेंस रूल होता है, एनी डिस्टेंस, मान लो अगर ये है तो कुछ लोग कहेंगे यार मैं भैया यहाँ से हेल्पिंग मटेरियल का मैं कूद के चला जाऊँगा। नो, इफ देर इज एनी डिस्टेंस 4 feet और मोर, वर्टिकली हो, हॉरिजॉन्टली हो, डायगनली, यू कैन नॉट जंप एंड यू कैन नॉट यूज योर मैन पावर एज वेल। आपको हेल्पिंग मटेरियल्स की हेल्प लेनी होगी और उसको जोड़ जाड़ के आपको उस 4 feet की डिस्टेंस को कम करना होगा या फिर कवर अप करना होगा। रूल ऑफ इन्फिनिटी होता है, रूल ऑफ इन्फिनिटी ये होता है कि जो अगर स्टार्ट लाइन भाई यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है, अब आप कहो कि मैं यहाँ से आ जाऊँगा, नहीं, तो इसको माना आता है कि स्टार्ट लाइन इन्फिनाइट तक जा रही है लेफ्ट और राइट, फिनिश लाइन इन्फिनाइट तक जा रही है लेफ्ट और राइट, ठीक है। रूल ऑफ लोड मैंने जैसे बता दिया, इसको हमेशा एक डेलिकेट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि फेंक दिया, लो भैया तोड़ दिया, ऐसा नहीं, एक डेलिकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे
अब देखो इसमें होता है टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो होते हैं वो होते हैं रूल ऑफ रिजिडिटी और रूल ऑफ कलर। रूल ऑफ कलर तो मैं सबसे इजीली बता देता हूँ। व्हाइट कलर के जो पेंटेड है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप अपना लोड भी रख सकते हो और आप खुद को भी रख सकते हो, ठीक है। जो ब्लू कलर के होंगे, येलो कलर या ग्रीन कलर कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग होती है एसएसबी। तो यहाँ पे आप लोड को नहीं रख सकते हो, आपको हाथ में पकड़ लेना पड़ेगा, लेकिन आप पर्सन आ सकता है। और रेड पे ना कोई आदमी आ सकता है ना कोई लोड आ सकता है। रूल ऑफ रिजिडिटी ये होता है यार कि अगर आपने के पास कोई बल्ली है, ठीक है, और फिर आपके पास कोई फट्टा, तो आप इसको जोड़ के, अगर ये 6 फीट है तो उसको 12 फीट का नहीं बना सकते। वैसे भी यार ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कि आप 12 फीट का इसको बना पाओगे, क्योंकि ये स्लाइड करने लगती है, ठीक है। और बस यही होता है, सिंपल सा रूल होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बस हाँ, इंपॉर्टेंट बहुत होता है, खास कर ये रूल ऑफ कलर्स। इसको जितनी बार भी आप मतलब गलत करोगे आपको बड़ी दिक्कत होगी। इसी से ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। स्टार कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। आगे यार, व्हाट इफ यू ब्रेक अ रूल। तो यार देखो, एक गेम की तरह लिया करो, ठीक है। मैं तो एसएसबी को एक गेम की तरह लेता था, आप लोग भी एक एसएसबी को गेम की ही तरह लो। अगर आप कोई रूल ब्रेक करते हो, ठीक है, कोई भी रूल आप ब्रेक करते हो, तो आपने जिस स्टेज पे ब्रेक किया उसके पीछे वाले स्टेज पे जाओ और उसको वापस से शुरू करो, ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस ट्राई नॉट टू, एडवाइस मेरी यही होगी यार कि डोंट ट्राई टू ब्रेक अ रूल। मैंने आपको रूल्स पहले से बता दिए, इसको याद कर लो। सिंपल से रूल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रूल जो ब्रेक होता है वो एक ही होता है कि आप या तो आउट ऑफ बाउंड एरिया पे पैर रख देते हो या फिर आप कलर का ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। कलर का ध्यान इन द सेंस कि अगर आपकी कोई इस तरीके से स्टेज बना हुआ है तो आप नीचे का कलर देखो। अगर आप इसको लगा रहे हो यहाँ पे फट्टा, तो नीचे देखो, नीचे रेड तो नहीं है। अगर रेड होगा तो आप फट्टा नहीं लगा सकते हो नीचे, इस तरीके से। तो जज इट योरसेल्फ, अगर आपको कोई रूल ब्रेक होगा तो आप अपने आप से करो, आप जाके स्टार्टिंग लाइन से फिर शुरू करो, ओके। नेक्स्ट यार आगे बढ़ते हैं, और इसमें सबसे अच्छी होती है स्नेक रेस, ठीक है। इसको मैं स्नेक रेस बुलाता हूँ, और सबसे इजी सबसे अच्छी होती है। 6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 4 चैनल मतलब कि 4 ग्रुप एक बार में, ऐसे 4 चैनल होते हैं। एक ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 3 के लिए, ग्रुप 4 के लिए, और आप कवर अप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन डी एसएसबी होता है। हमारे यहाँ 4 थे। तो यू विल बी कम्पीटिंग इन ग्रुप्स अगेंस्ट ईच अदर एंड ट्राई टू कंप्लीट द रेस एज अर्ली एज पॉसिबल। और सबसे अच्छी, सबसे मजेदार होता है, एक 10 to 12 फीट का एक टेंट तरह का होता है, ठीक है। उसको स्नेक तरह का होता है, गद्देदार होता है, तो उसको स्नेक कह देते हैं, ठीक है। तो ये स्नेक रेस होता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका हाथ 3 लोग को या 2 लोग को इस स्नेक को पकड़े रहना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले ये देखो, यू हैव टू क्लाइंब द रैम्प। पहला ये ऑब्स्टिकल होता है, ठीक है। ऑब्स्टिकल का वो डिफरेंस हो सकता है ऑर्डर, लेकिन ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं जितना मुझे याद है, ठीक है। सिंगल रैम्प होता है, इस पर आपको ऐसे चढ़ के जाना होता है, चढ़ के जाओ, कूद जाओ, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ये फिगर ऑफ 8, आपको इधर से जाना होता है, आप इधर से जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर इधर से आते हो, इधर से निकल जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिगर ऑफ 8 होता है। थोड़ा ऊंचा होता है, देखने में शायद छोटा लग रहा हो, बहुत ऊंचा होता है, आराम से हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती। स्पाइडर वेब होता है, स्पाइडर वेब में कोई दिक्कत नहीं होती। आप ट्राई करो कि जब भी हाथ पकड़ो तो ये जो नॉड्यूल्स होते हैं ना, ये सबसे स्टेबल पार्ट होते हैं, इनको हाथ में पकड़ा करो। जो जंक्शंस होते हैं, अगर इसको पकड़ोगे तो ये उतरेगा, ठीक है। बाकी ये होती है आपकी डबल वॉल। डबल वॉल क्या होती है, आप जाओगे, ठीक है, इस पे चढ़ो, चढ़ के फिर आप, ये वुडन लॉक है, आप वुडन लॉक पे चल के चले जाओ और वापस आ जाओ। ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा। वुडन लॉक की एक बात बता दूं यार, ठीक है, मेरा जूता बहुत स्लिप कर रहा था यहाँ पे, तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो वुडन लॉक है यहाँ पे, इसके लिए आपकी जो शूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। मेरी तरह मत अनप्रिपेयर्ड जाना, ताकि आपका जूता फिसल रहा हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे होता है यार ये सिंगल वॉल होती है। सिंगल वॉल में क्या होता है, तरीका होता है, यहाँ पे एक रस्सी बंदी होती है। पहले आपको करना होता है 4-5 लोग को आप एक बंदे को ऊपर भेजो, वो खड़ा होगा, वो खींचेगा 1-2 बंदों को, यहाँ पैर फंसाना, इसको पकड़ना और चढ़ जाना, ठीक है। यही होगा, क्या मैंने बोला, यहाँ पैर फंसाना, इसको पकड़ना और चढ़ जाना, फिर आप लोग सब पार कर लेना इसको, ठीक है, धीरे धीरे। ये होता है जायंट स्लाइड, लास्ट होती है, सबसे आसान होती है। चढ़ो 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 और एकदम आराम से फिसल के उतर जाओ, ठीक है। चलो, रूल्स फॉर अ स्नेक रेस, जैसे मैंने बताया था कि यार पीजीटी के जो रूल्स हैं सारे अप्लाई इधर होते हैं। स्नेक हैज टू फॉलो द सेम पाथ एज बाय द ग्रुप मेंबर्स। अगर रूल ऑफ 8 में जैसे वो था ना, जिसमें हम लोग को लेफ्ट राइट करते हुए जाना था, ठीक है ना, तो उसमें तुम्हारा स्नेक भी ऐसे लेफ्ट राइट होते हुए जाएगा। सिर्फ एटलीस्ट 3 मेंबर्स एक बार में होल्ड करना चाहिए स्नेक को, हर 3 मेंबर्स से कम नहीं हो सकते स्नेक को होल्ड करते हो। वाइल मूविंग फ्रॉम वन स्टेक ऑब्स्टिकल टू अनदर ऑल मेंबर्स शुड बी होल्डिंग द स्नेक, ठीक है। जब आप ऑब्स्टिकल को पार कर रहे हो, ठीक है, जब आप रन कर रहे हो ऑब्स्टिकल दूसरे ऑब्स्टिकल, तब तो सारे लोग को पकड़ना है। लेकिन जब आप पार कर रहे हो, जैसे कि आपको रूल, जैसे वो आपका रैंप है उसमें पार हो, तो सब नहीं पकड़ सकते ना, तो उस टाइम पे मिनिमम 3 को पकड़ना है। Snake should never touch the ground and keep shouting your war cry as loud as possible. This is a very important rule. आप अपनी war cry को ऐसे मत करना कि ढीले हो जाना, भूल जाना कि war cry थी भी हमारी कुछ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, what if you break a rule? If you break a rule यार, another penalty can be that the GTO will count 10 loudly and during this no member can move, ठीक है। पहली बात तो होती है आपको whole group can be asked to repeat the obstacle again, पहली बार रूल ये हो सकता है। दूसरा, आपके टाइम में कुछ टाइम वो ऐड कर देगा,
ये हो सकता है अगर आप जीते हो तो, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं यार, आगे आता है हाफ ग्रुप टास्क, ये होता है लास्ट टास्क, ठीक है। हाफ ग्रुप टास्क वेरी सिमिलर टू पीजीटी, बस जैसे अगर आपका ग्रुप 7 मेंबर्स का था तो अब 3 और 4 मेंबर का हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको फिर सेम तरीके का होता है, 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, टाइम अलॉटेड 10 मिनट्स होते हैं। डोंट रिपीट द पीजी मिस्टेक्स ऑफ पीजीटी एंड एचजीटी एंड डोंट ट्राई टू बी बॉसी, ठीक है। डोंट, आप ट्राई टू लीड द ग्रुप बट डोंट बी बॉसी कि आप किसी की बात ही नहीं सुन रहे हो। और हाफ ग्रुप टास्क एकदम सिमिलर टू पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है, डिफरेंस बस लोगों का होता है, ठीक है। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है, लाइक करना। और जैसा कि मैंने बताया अगर ग्रुप डिस्कशन पे आपको टॉपिक्स चाहिए हों या जो पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हो वो नीचे कमेंट करना यार, मैं ज़रूर लाऊंगा उनको, ठीक है। तब तक के लिए यार मैं इसका डे 4 लाऊंगा, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहना, एसएसबी की तैयारी करते रहना। जय हिंद।